नमस्कार दोस्तों। हमारा राजस्थान सक्षम राजस्थान के आज के इस लाइव सेशन में मैं इस्मा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज के लाइव सेशन में कौन जुड़ रहा है हमारे साथ? जी हाँ, वो है मीडिया एंटरप्रेन्योर, सिंपली जयपुर, वॉइस ऑफ जयपुर की एडिटर और पब्लिशर अंशु हर्ष। अंशु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस लाइव सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अंशु जी, तो बहुत सारे सवाल जो हैं हमारे फॉलोवर्स ने, आपके फैंस ने किए हैं, तो उन्हीं में से कुछ सवाल यहाँ मेरे पास हैं जो कि आज मैं आपसे करने वाली हूँ। सबसे पहला सवाल एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा सवाल लगा है मुझे। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे हम कि आपने राइटिंग को एज अ करियर लिया, ठीक है? तो ऐसे में क्या कहेंगे आप कि सिर्फ जज्बा जरूरी है राइटिंग को एज अ करियर लेने के लिए, या किसी फॉर्मल डिग्री की भी जरूरत होती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। और मैं ये कहना चाहूंगी कि किसी भी काम को करने के लिए, बाय प्रोफेशन हमारा कुछ भी रहे, चाहे हम राइटर रहें या कोई कुछ भी हो, जज्बा जो होता है वो आपको 4 कदम आगे ले जाने में हमेशा मदद करता है। और स्पेशली राइटर्स के लिए कोई डिग्री की जरूरत नहीं है। अगर आप डिग्री लेते हैं कुछ ऑफिशियली, वो एक एडिशनल चीज होती है आपके व्यक्तित्व में, लेकिन राइटर बनने के लिए किसी डिग्री की जरूरत नहीं है। वहां पे आपकी जो नॉलेज है, जितना आपने पढ़ा है, जितने सब्जेक्ट्स को आपने अलग अलग तरीके से ऑब्जर्व किया है, वो चीज इम्पोर्टेंट है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये एक ब्लेसिंग होती है, एक गॉड ब्लेसिंग जिसे हम मानते हैं कि कुछ गॉड गिफ्ट्स आपको मिलते हैं जीवन में। राइटिंग उनमें से एक है, क्योंकि माँ सरस्वती को हम शिक्षा की देवी मानते हैं, ज्ञान की देवी मानते हैं। तो लिखा वही जाता है जो आपके अंदर उपजता है, और आपके अंदर की उपज जो है वो आपकी ऑब्जर्वेशन होती है। और ऑब्जर्वेशन आपको एक बहुत ही गिफ्टेड तौर पे मिलती है कि आप कितना ऑब्जर्व कर पाते हैं, कितना लिख पाते हैं, और उस लिखने के बाद आप लोगों से कितना कनेक्ट हो पाते हैं। लोग उसको पढ़ के ये कहें कि हाँ, यही तो मैं पढ़ना चाहता था, या यही तो मेरे भाव थे। तो उसके लिए ऑफिशियल डिग्री मुझे नहीं लगता कि कोई मायने रखती है। वहाँ आपका जज्बा काम आता है। जी, मतलब एक्सप्रेशन जो है, आप किसी चीज को कैसे एक्सप्रेस करते हैं और लोग उससे कितना रिलेट कर पाते हैं, मेरे ख्याल से ये सबसे ज्यादा जरूरी है फॉर मेकिंग राइटिंग एज योर करियर ऑप्शन। जी। अंशु जी, एक बायलिंगुअल मैगजीन को लॉन्च करना, सिंपली जयपुर, ये एक बहुत ही रेयर सा कॉन्सेप्ट है, एक बहुत ही अनयूजुअल सी चीज है। तो ये कैसे आइडिया आया आपको? क्यों लगा आपको कि आपको एक बायलिंगुअल मैगजीन को शुरू आपने कैसे की है? मैं जब छोटी थी ना, तो मुझे एक ये चीज दिमाग में थी कि कुछ पहला बनने की जो एक ख्वाहिश होती है, सब लोग सपने देखते हैं। मुझे भी ये सपना था कि मैं भी कुछ ऐसा करूं जो पहला अपने जीवन में हो। लेकिन क्या किया जा सकता है पहला? डॉक्टर पहली बन गई महिला, सब कुछ पहला हो चुका। जितना मेरा दिमाग चल रहा था उस वक्त, 2008 की अगर मैं बात करूं, जब मैंने इस फील्ड में कदम रखा, तो मैंने लिखना शुरू किया, फ्रीलांस राइटिंग शुरू की। और धीरे-धीरे मेरे कदम जब बढ़े, 2012 तक मैं आई, तो एक कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में आया कि राजस्थान में बायलिंगुअल मैगज़ीन नहीं है, तो क्यों ना इसे शुरू किया जाए। और क्योंकि राइटिंग फील्ड में काम करते हुए 3-4 साल का फ्रीलांसिंग का एक्सपीरियंस हो गया था, तो एक कॉन्फिडेंस मुझ में आ चुका था तब तक कि हाँ, इस फील्ड में काम किया जा सकता है। और क्योंकि हमारे राजस्थान की जो भाषा है, हम आज भी ज़मीन से जुड़े हुए हैं, आज भी जो भाषा है वो हिंदी, मारवाड़ी लोग ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं। और इंग्लिश क्योंकि काम की भाषा है, एक कॉम्पिटिशन की भाषा है, इसीलिए उसका होना भी आपके काम में ज़रूरी है, वो मायने रखता है। तो यही सोचते हुए, मार्केट की स्ट्रैटेजी को देखते हुए कह सकते हैं, लोगों की डिमांड को देखकर ये कह सकते हैं, इसलिए ये जो बायलिंगुअल का कॉन्सेप्ट दिमाग में आया, ये इसके पीछे ये 2 कारण थे कि पहला तो कुछ अलग करना था, कुछ पहला करना था, और दूसरा कि दिस इज़ द नीड ऑफ द टाइम। यही ज़रूरत है जी आज हमारे जीवन की। जी। और ऐसे में हमें लगता है कि आपका एक्सपीरियंस बहुत इम्पोर्टेंट था। आपने आज से महज 8-9 साल पहले प्रोफेशनली ये नई शुरुआत की और आप कामयाब भी हुई, आप सफल भी हुई हैं। कभी क्या आपको ऐसा लगा कि आपका ये निर्णय गलत है, या ये सही निर्णय लगा आपको हमेशा?
अ, ऐसा नहीं, देखिए अप एंड डाउन्स तो सब जीवन के हर क्षेत्र में आते हैं और मेरे साथ भी आते रहे हैं और आते भी रहेंगे, क्योंकि हम हमेशा जब भी अ, कोई सपना पूरा हो जाता है तो कहते हैं ना कि ज़िंदगी एक मुसलसल सफ़र है, जो मंज़िल पे पहुँचा तो मंज़िल बढ़ा दी। तो फिर वो सपना पूरा करने के लिए फिर आपके सामने दूसरे स्ट्रगल्स आते हैं, तो फिर वहाँ पे आपको कुछ प्रॉब्लम्स भी आती हैं, तो फिर कहीं आप सोचने लगते हैं, एक ह्यूमन फीलिंग है कि यार ये नहीं करता तो ठीक था। लेकिन अब किया है, सपना है, उसके लिए लड़ाई भी लड़नी है, तो वो एक जो जज़्बा होता है, वहीं यही जज़्बा वो काम आता है और वो फिर हम सफल हो जाते हैं, तो फिर मुड़ के देखते हैं और मुस्कुरा के फिर आगे चल देते हैं। तो कभी-कभी विचार आता है, लेकिन वो एक क्षणिक आपके भाव होते हैं, वो बदल जाता है, वो नहीं रहता परमानेंट, क्योंकि आपको कुछ करना है जीवन में, तो आपको मूव ऑन होना पड़ता है उस भाव से। बिल्कुल, बिल्कुल। अंशु जी, आप एक जर्नलिस्ट भी हैं, आप एक एंटरप्रेन्योर भी हैं, बाइलिंगुअल मैगज़ीन आपने अपनी एक खुद शुरू की है। आपसे जानना चाहेंगे कि मीडिया, मास कम्युनिकेशन जो आज के वक़्त में बहुत ज़रूरी होता जा रहा है, सोशल मीडिया ऑफ़ कोर्स आ गया है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि मीडिया की जो भाषा का माध्यम है, वो क्या होना चाहिए? हिंदी या अंग्रेज़ी? भाषा मीडिया जो है, मीडिया मतलब एक माध्यम, जो आपको जनता से जोड़ता है, जो आपकी टारगेट ऑडियंस से जोड़ता है और जो आपकी रीडरशिप जो आपकी है उससे जोड़ता है। तो आप कहाँ पर हैं, वहाँ की भाषा मायने रखती है। हम अगर विदेशों में काम कर रहे हैं, जर्मन काम कर रहे हैं, स्पेनिश काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे वो भाषा काम करेगी। और भाषा एक ऐसा माध्यम है जो आपको कनेक्ट करती है। आप अगर गाँव में अंग्रेज़ी अखबार चलाएँगे, तो वो नहीं चलेगा। वहाँ पे आपको वहाँ की भाषा काम लेनी है। तो जिस लेवल पे जाके आप काम कर रहे हैं, उस लेवल की उन उन लोगों की भाषा की पकड़ आपको होना ज़रूरी है। वो चीज़ इम्पोर्टेंट होती है। मीडिया आपको जोड़ता है, कनेक्टिंग का काम करता है और उस कनेक्टिंग में भाषा मुख्य भूमिका निभाती है। तो उस क्षेत्र की पर्टिकुलर भाषा को आपको काम में लेना बहुत ज़रूरी है। जी, यानी भाषा जो है वो वही होनी चाहिए जिससे लोग कनेक्ट कर पाएँ, जिससे लोग समझ पाएँ। ये समझ बहुत पाएँ, ज़्यादा बिल्कुल। ज़रूरी है। जी, जी। और आज की जो जनरेशन है वो ज़्यादा इंग्लिश ड्रिवन ज़्यादा हो गई है, तो इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप कि हिंदी की तरफ उनको किस तरह से प्रेरित किया जाए? किस तरह से उन्हें हिंदी की तरफ थोड़ा-सा पुश वो ज़रूरी भी है क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है और हम कहीं न कहीं अंदर चाहे माने या ना माने बट हिंदी से हम ज़्यादा अपने आप को अच्छा एक्सप्रेस कर पाते हैं। हिंदी से हम अपने आप को ज़्यादा रिलेट कर सकते हैं। तो इस बारे में आपके बिल्कुल, विचार मुझे भी जानना चाहूँगी। हाँ, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं हिंदी में ही ज़्यादा लिखती हूँ, काम अंग्रेज़ी का भी है, वो एक अलग बात है। और लेकिन मेरे पास जो इंटर्न्स आते हैं, वो ऑलमोस्ट यही आते हैं कि नहीं मैम, इंग्लिश में ही हम कर पाएँगे, हिंदी में नहीं लिखा जाएगा। तो मुझे बड़ा विचार आता है उस चीज़ पर और मैं हमेशा हिंदी में बात करने के लिए, हिंदी में लिखने के लिए उन लोगों को बोलती हूँ। और क्योंकि जो हमारी सोच, समझ और विचारों की जो भाषा है, वो हिंदी ही रहेगी। हमारे परिवार को हम देख लें, हमारे आस-पास के दोस्तों को हम देख लें, जब हम उनसे बहुत खुल के ओपनली कुछ बात करते हैं, अपने मन की बात करते हैं, तो वो हम हिंदी में बात करते हैं या जो हमारी मदर टंग है, उसमें बात करते हैं। तो वो जो एक फीलिंग होती है, वो हिंदी की फीलिंग होती है। और मैं क्योंकि हिंदी में लिखती हूँ, मैं ये चाहती हूँ कि बच्चों को, जो भी नई जनरेशन है, हिंदी में मैक्सिमम बात करें। इंग्लिश आनी चाहिए, वो भी ज़रूरी है लाइफ़ के लिए, क्योंकि आप एक ग्लोबल टूर पे जब निकलेंगे तब आपको भाषा की पकड़ होना बहुत ज़रूरी है, उसकी समझ होना ज़रूरी है। लेकिन वहाँ आपको अगर कोई हिंदुस्तानी मिल जाता है, वहाँ अगर आपको कोई मारवाड़ी मिल जाता है, तो आपको अपनी भाषा की जानकारी भी होना उतनी ही ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ जाकर अगर मैं किसी अपने से मारवाड़ी में बात करूँगी या हिंदी में बात करूँगी, तो उस अपनत्व की फीलिंग ही एक अलग होगी। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। बिल्कुल, ये बिल्कुल फैक्ट है कि भले ही हम कितना भी इंग्लिश में बात करने की कोशिश करें और हमें अच्छा लगे, लेकिन कहीं बाहर जाते हैं तो जो हिंदी में बोलने का जो एक फ़ील होती है, वो बिल्कुल ही अलग होती है। यहीं पर मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगी कि आपकी कविताओं का संग्रह है अंशु जी, जिसका नाम है शब्दों का समंदर। तो इसका जी। प्रेरणा स्रोत क्या था? शब्दों का समंदर मैंने 2013 में पहला कविता संग्रह मैंने निकला था। और कविताओं की प्रेरणा मुझे हमेशा आसपास के एटमॉस्फेयर से मिली है।
जो भी मैंने देखा है, जो भी मैंने महसूस किया है, उसे मैंने लिखा है। और अब जब मैं 2013 से 2020 का भी एक काफ़ी लंबा सफ़र निकल गया है, तो मैं जब खुद अपनी पुरानी कविताओं को देखती हूँ, तो हर साल उनमें एक बदलाव पाती हूँ। तो जो मिलने वाले लोग हैं, जो एटमॉस्फेयर मेरा हर साल बदलता है, जो चीज़ें आस-पास घटित होती हैं, उन सब चीज़ों में बदलाव आता है और वो बदलाव ही मुझे प्रेरित करता है कुछ लिखने के लिए। एक फॉलोवर हैं आपसे अंशु जी जानना चाह रहे हैं कि आप राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। तो एक तरफ तो मीडिया और दूसरी तरफ फिल्म जगत से जुड़े कलाकारों से जुड़ना। तो आपको क्या लगता है कि किस तरह से ये आपके लिए अच्छा है? किस तरह से राजस्थान व फ़िल्म जगत से जुड़े कलाकारों को राजस्थान की कला और संस्कृति के और करीब किया है रिफ ने जैसे कि, तो ये शुरुआत कैसे किया आपने? फ़िल्में देखिए, फ़िल्मों से बड़ा मीडिया अभी कुछ नहीं कह सकते हम। माध्यम जिसे हम कहते हैं, बड़ा पर्दा आज की तारीख में एक बहुत बड़ा माध्यम है, कुछ भी चीज़ को कन्वे करने के लिए। और रिफ की जो शुरुआत हुई वो इस 2 कारण मैं मानती हूँ उसके पीछे कि फ़िल्में मैं समाज का आईना मानती हूँ। फ़िल्में देख के हम जो सोचते हैं, सपने लेते हैं, एक बदलाव की बयार के तौर पे हम फ़िल्मों को देख सकते हैं, नेगेटिव और पॉज़िटिव दोनों एस्पेक्ट्स में। जो हमने देखा है कि अगर दुनिया बिगड़ी भी है तो फ़िल्मों से बिगड़ी है और दुनिया सुधरी भी है तो फ़िल्मों से सुधरी है क्योंकि पुराना सिनेमा अगर आप देखेंगी तो उसमें एक सामाजिक सरोकारों से जुड़ा सिनेमा होता था, जहाँ पे पर्दा प्रथा हटाने की बात होती थी, विधवा विवाह की बात होती थी, जहाँ पे फैमिली बॉन्डिंग्स की बात की जाती थी। पुराना सिनेमा ही था, अब कमर्शियल टाइम में कुछ चीज़ें बदल गई हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन सिनेमा आज भी वो ताकत रखता है कि वो समाज में एक परिवर्तन की लहर लाए। और दूसरा रिफ का जो एक सोच ये भी थी कि राजस्थान में स्टूडेंट्स को अभी वो तकनीकी नॉलेज नहीं है कि फ़िल्म बनने के पीछे की जो होमवर्क होता है, वो क्या है। तो हम राजस्थान के स्टूडेंट्स के लिए एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म क्रिएट करना चाहते हैं, जहाँ पे वो आगे बढ़कर इन चीज़ों से रूबरू हो सकें कि सिर्फ़ हीरो बनना ही जीवन का लक्ष्य नहीं होता, उसको बनाने के लिए पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको जानना ज़रूरी है। और मुझे खुशी है कि पिछले 5 सालों में कम से कम 5 स्टूडेंट्स ने इंडस्ट्री में आज काम करना शुरू कर दिया है। नॉट एन एज़ एन हीरो या नॉट एन एक्टर, लेकिन डायरेक्शन की लाइन में और असिस्टेंट्स की लाइन में वो लोग काम कर रहे हैं। जी। तो ये शुरुआत निश्चित ही बहुत अच्छी है क्योंकि राजस्थान संस्कृति की तरफ, राजस्थानी फ़िल्म जगत की तरफ यदि हमारा झुकाव होता है और हम ख़ासकर आने वाली जनरेशन को को समझा सकते हैं कि किस तरह से ये राजस्थानी फ़िल्म में बनती हैं, तो ये तो निश्चित ही बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। अंशु हर्ष जी, आप एक राइटर हैं, आप एक पोएट हैं, आप एक जर्नलिस्ट हैं और साथ ही साथ एक एंटरप्रेन्योर भी। तो क्या है अंशु हर्ष का विज़न? मेरा जो विज़न है, मेरा जो मिशन है लाइफ़ में, वो ये है कि प्रेस फॉर प्रोग्रेस के लिए काम करना। मैं हमेशा पॉज़िटिविटी के लिए काम करना चाहती हूँ क्योंकि अ, बहुत सारे मीडिया मतलब लोग यही समझते हैं कि किसी की भी, हालाँकि मीडिया मतलब अगर आप पत्रकार हैं, जर्नलिस्ट हैं, तो मतलब आपको मीन मेक निकालना आना चाहिए, वो एक अलग बात है। लेकिन प्रेस फॉर प्रोग्रेस ये है कि उसमें जो अच्छाई है, वो आपको जाननी ज़रूरी है। उस चीज़ की बात होनी चाहिए ताकि अगले सुनने वाले को भी ये लगे कि हाँ, ये अच्छाई मुझ में है क्योंकि वो छुप जाती है उस मीन मेक में। मेरा ये मानना है। तो हमेशा मैंने आर्ट एंड कल्चर को प्रमोट किया है राजस्थान के। हमेशा मैंने पॉज़िटिविटी को मोटिवेट किया है। कुछ अच्छा काम हुआ है, चाहे छोटे तौर पे हुआ है, चाहे बड़े तौर पे हुआ है, एज़ एन जर्नलिस्ट मैंने उसे लिखा है और मैं आगे भी यही करना चाहूँगी कि प्रेस फॉर प्रोग्रेस का जो मेरा मोटो है, प्रोग्रेसिव सोच लेकर एक मीडिया को आगे बढ़ाने का जो जज़्बा है, उसे लेकर मैं आगे बढ़ना चाहूँगी कि और रिफ जो प्लेटफ़ॉर्म है उसके माध्यम से मैं आपको ये बताऊँ कि ना सिर्फ़ राजस्थानी सिनेमा, बल्कि इंटरनेशनल सिनेमा राजस्थान में आया है और
हम लोग खुद ही इस बात से अनअवेयर हैं कि बाहर इंटरनेशनल लोग हमारे राजस्थान में आके फ़िल्में शूट करके जाते हैं और हम खुद ही उन्हें नहीं देख पाते। बहुत सारी फ़िल्में हमारे पास डॉक्यूमेंट्रीज़ ऐसी आई हैं कि हमारे कल्चर को प्रमोट करने के लिए बनी हैं, लेकिन हम ही उससे रूबरू नहीं हैं। वो बातें मीडिया तक भी नहीं पहुँचती हैं, तो कुछ ऐसी तहों को खोलना, जो प्रोग्रेस को दर्शाती हैं। मेरा विज़न, मेरा मिशन लाइफ़ में यही है कि प्रोग्रेस के लिए काम करना। वाह! बिल्कुल, बिल्कुल, आपने ये तो बहुत ही मतलब मैं कहूँगी कि कितना अच्छा और कितनी अच्छी सोच के साथ आप इस तरफ आगे बढ़ रही हैं कि राजस्थानी संस्कृति जो कि पूरे विश्व भर में अपनी छाप जैसे छोड़ रखी है, हम शायद खुद ही उसको समझ नहीं पा रहे हैं, उसके महत्व को नहीं समझ पा रहे, नहीं पहचान पा रहे। अंशु जी, आपसे जानना चाहेंगे अब कि दिया कुमारी जी का जो ये इनिशिएटिव है, हमारा राजस्थान, सक्षम राजस्थान, इसके बारे में आपके विचार जानना चाहेंगे आपसे? बिल्कुल दिया कुमारी जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि आज इस मंच से मैं अपने विचार व्यक्त कर रही हूँ। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है और ये जो मंच है, हमारा राजस्थान, सक्षम राजस्थान का, राजस्थान वास्तव में बहुत सक्षम है और ये पहल बहुत सार्थक है। राजस्थान की सक्षमता को हम अ, विचार करके देखें अगर अपने ज़हन में तो यहाँ पर नदियाँ हैं, यहाँ पर झरने हैं, यहाँ पर पहाड़ हैं, यहाँ पर मैदान हैं, सब कुछ है हमारे राजस्थान में, सिर्फ़ उसे एक देखने की ज़रूरत है, उसे समझने की और परखने की ज़रूरत है। आज फ़िल्मी इंडस्ट्री में अगर हम देखते हैं तो 80% फ़िल्मों की शूटिंग हम राजस्थान में देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर वो वर्सेटाइल चीज़ें सारी मिल जाती हैं उनको। तो जो सामर्थ्य की हम बात करते हैं, साहित्य की दृष्टि से अगर हम बात करें, उसमें हमारा राजस्थान बहुत ही समर्थ है, सक्षम है। आध्यात्मिक उन्नति की हम बात करें तो मीराबाई हमारे राजस्थान से हुई हैं। वहाँ हम समर्थ हैं। तो जो ये पहल है, ये मंच है और इस मंच से मैं बहुत दिनों से जैसे देख रही हूँ, जो लोग आकर अपनी बात करते हैं, वो बहुत ही अच्छी पहल है कि ज़मीन से जुड़े हुए लोग आकर अपने काम की विस्तृत चर्चा यहाँ करते हैं, उससे बहुत ही फ़ायदा दूसरे लोगों को होने वाला है। तो मैं बहुत ही शुभकामनाएँ देती हूँ कि ये मंच और सामर्थ्यवान बने। धन्यवाद आपका अंशु जी और आपने आज जो कुछ हमें बताया है, जो अवेयरनेस आपने एक्चुअली हमें दी है, हमारे दर्शक जो आपको देख रहे हैं इस वक़्त, आई एम श्योर कि वो ये सोच रहे होंगे, फ़ील कर रहे होंगे कि राजस्थान में है बहुत कुछ, लेकिन शायद हम उसे देखने की, जानने की कोशिश नहीं करते। आप जैसे लोग जो आगे बढ़कर इस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं, लोगों को समझाते हैं, निश्चित ही आप बहुत-बहुत अच्छा कुछ कर रहे हैं एंड आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती वक़्त हमें दिया। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।